हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सर डिलस चौधरी में। मैं आपका होस्ट दोस्त सलील चौधरी। मंथली करंट अफेयर्स जो सीरीज है उसका सेकंड पार्ट लेके आपके सामने हाजिर हूँ, जहाँ पे हम 10 फरवरी से 20 फरवरी तक के टोटल 3 वीडियो रहा करेंगे हर महीने की, जिसमें हमने 1 से 10 फरवरी तक करा दी है आपको। वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और आज 10 फरवरी तक 20 से 20 फरवरी तक जितने भी करंट अफेयर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स स्पेसिफिकली जो एसएससी एग्जाम रिलेटेड है, उन्हीं को हमने स्टार्ट रखा है इसमें। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। ये ऊपर का ये 13 फरवरी वगैरह ऐसा कुछ बीच में आ जाए, ध्यान मत दीजिएगा। और इस सीक्वेंस में नहीं रखे, मैंने सारे क्वेश्चन उठा के रख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो अभी जो एशियाई वर्ल्ड वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड किस एयरपोर्ट को दिया गया है? इसमें से एयरपोर्ट, किस एयरपोर्ट इंडिया के को प्रेस्टिजियस एशियाई वर्ल्ड वॉइस ऑफ द कस्टमर रिकॉग्निशन अवार्ड, तो ये दिया गया है बेंगलुरु एयरपोर्ट को। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता दूं कि आप पॉज कर करके खुद से सोचते चलना वीडियो को, ठीक है। वीडियो पॉज की, खुद से सोचो क्वेश्चंस के आंसर और फिर स्टार्ट करो और देखो, ठीक है। और बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए 1.5 की स्पीड पे देखना, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हाल ही में 31st डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है कर्नाटक का? अभी हाल ही में फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विजयनगर बना है कर्नाटक का, 31st। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2020, बुश फायर फोटो का नाम था बुश फायर, जिसमें आग जल रही थी ऑस्ट्रेलिया में। इधर पे आग जलती हुई दिख रही है, इधर पे ये जंगल दिख रहे हैं, ऐसे कुछ फोटो था। तो वो किसको दिया गया? तो ये रॉबर्ट इरविन को दिया गया। अभी हाल ही में मांडू फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है धार डिस्ट्रिक्ट में, ये किस राज्य के तहत आता है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य के तहत आता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ट्विटर अल्टरनेट स्टार्ट किया है, जो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज हैं, और वो अपने हैंडल्स जो हैं ट्विटर से अब वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट कर रहे हैं। ये आत्मनिर्भर अभियान के तहत किस वेबसाइट को बिल्कुल सेम वैसे ही बनाया गया जिस पर शिफ्ट हो रहे हैं सभी? तो ये कू है, कू वेबसाइट्स। यूएन वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस हर साल किस दिन मनाया जाता है? जहाँ पे 2021 की जो थीम है वो है एक कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। बताइए दोस्तों। ये 20 फरवरी को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रोबोटिक स्पा अभी फैसिलिटी स्टार्ट की है एक इंडियन रेलवे स्टेशन पे, वो किस रेलवे स्टेशन पे स्टार्ट की गई है? तो रोबोटिक स्पा विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2020 के लिए वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी को दिया गया। ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में पोलिगिरी वेंकटेश्वरा पीवी संजय कुमार जी किस राज्य के हाई कोर्ट के मेन चीफ जस्टिस चुने गए? तो ये मणिपुर राज्य के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चुने गए। अभी हाल ही में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी मिनिस्ट्री, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के तहत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अपना ही इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कुछ व्हाट्सएप की तरह सेम है। उसका नाम क्या है? तो इसका नाम दोस्तों संदेश है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एडवाइजरी कमेटी ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का कौन चेयरपर्सन इलेक्टेड किया गया हाल ही में? तो ये अजय मल्होत्रा जी किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बहुत ही एक फेमस पर्सन ने एक ऑटोबायोग्राफी रिलीज की है, उसका नाम है अनफिनिश्ड MMOA। वो किसकी है इनमें से? तो दोस्तों ये प्रियंका चोपड़ा जोनास की है। 11th वर्ल्ड पेट्रोकॉल कांग्रेस एंड वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल्स समिट अभी हाल ही में कहाँ पे शुरू हुआ था? दोस्तों ये न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। अभी हाल ही में
इंडिया के डाइवर्स कल्चर और हेरिटेज को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 3 दिन के राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव स्टार्ट किया। वो कहाँ पे स्टार्ट किया था? इंडिया के डाइवर्स कल्चर उसको प्रमोट करने के लिए। तो ये हाल ही में कूच बिहार वेस्ट बंगाल में किया गया था। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट CAPF का किसको दिया गया? तो बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट ये 26 जनवरी को जो हुआ था उसमें दिल्ली पुलिस को दिया गया CAPF का। इंडिया में कौन सी PSU रहेगी जो कि इंडिया का पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लद्दाख में बना रही है? इंडिया की फर्स्ट PSU है वो, जो इंडिया का पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना रही है लद्दाख में। तो ये दोस्तों ONGC है। आगे बढ़ते हैं। FSSAI ने ट्रांस फैटी एसिड्स को कितने % पर कैप करने के लिए 2022 जनवरी 2022 तक कर दिया? 2020 की लिमिट 5% है, 2021 की लिमिट 3% है और 2022 की 2% पे कैप की गई है। इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने अर्जुन MK1A इंडियन आर्मी को दिया गया। तो ये अर्जुन मार्क 1A ये क्या है? ये आपको मैं बता दूं दोस्तों, कारगिल वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसने। ये एक टैंक है। अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए चीफ किसको बनाया गया है? तो इनको दोस्त अजय माथुर जी को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 किसने जीती है? तो ये मनसा वाराणसी ने जीती है। इसमें दूसरे नंबर पर रही थी मान्या सिंह, जिनका पिताजी एक ऑटो चलाते हैं और जो कि बहुत फेमस हो चुकी हैं आज, और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी, जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड का किसे चुना गया? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो इंडियन मूल की हैं, इंडियन ओरिजिन की हैं, और ये प्रीति सिन्हा जी हैं। इनको UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड का एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी चुना गया। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में फर्स्ट क्रिकेट टीम कौन सी बनी जिसने 100 T20 गेम्स बने? फर्स्ट टीम बनी है जिसने 100 जीते हैं T20 गेम्स, वर्ल्ड में पहली टीम। तो कौन सी बनी है दोस्तों? ये पाकिस्तान बनी है। इन्होंने 100 T20 मैच जीत चुके हैं। इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन हैं UN एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड जीता है? हाल ही में इनको दिया गया है UN का एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये अगर आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सिर्फ एकमात्र इंडियन पॉलिटिशियन जो कि टाइम की 100 नेक्स्ट मैगजीन जो है, जिसमें इमर्जिंग लीडर हु आर शेपिंग द फ्यूचर की जो लिस्ट जारी की गई है, उसमें कौन है ओनली इंडियन पॉलिटिशियन जो टाइम 100 नेक्स्ट इमर्जिंग लीडर्स हु आर शेपिंग द फ्यूचर हैं? तो दोस्तों ये चंद्रशेखर आज़ाद, काफ़ी दलित लीडर हैं, काफ़ी फेमस लीडर हैं, आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में 51st टाइगर सेंचुरी ऑफ इंडिया किस स्टेट में कही, और उस स्टेट की 5वीं टाइगर रिजर्व है? बताइए दोस्तों। ये तमिलनाडु में की गई है। अब देखिए 51st है, 51st टाइगर सेंचुरी है। अब बताइए 51st टाइगर सेंचुरी जो आप कहोगे तो मैं एक वीडियो लेके आ जाऊंगा जिसमें पूरी 51 की 51 हम पूरी डिस्कस कर देंगे। 51 की 51 कंप्लीट, हर स्टेट में कौन सी है, क्या नाम है, क्या नहीं, क्योंकि स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। बाकी अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, ये क्वेश्चन जैसे ये MCQs की फॉर्म में बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिस करने हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप डेली बेसिस पर, मैं डेली डाल देता हूँ रोज़ के करंट अफेयर्स सुबह मॉर्निंग में ही, और वहाँ पर डेली आप MCQs की फॉर्म में कर सकते हो। बाकी ये अभी भी मिल जाएंगे, आप जाएंगे तो इनको क्वेश्चंस को भी अगर आपको MCQs की उसमें करना है तो इनको भी जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मई में आपका एग्जाम है, तो इसलिए 2021 के सारे करंट अफेयर्स आपको करने चाहिए। फरवरी से तो मैंने वीडियो सीरीज और ये दोनों स्टार्ट कर दिए हैं। जनवरी की PDF भी उसमें अवेलेबल करा दी है।
ठीक है दोस्तों, चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड स्टार्ट किया है एसएससी ने, वो किसको दिया गया है? पहला जनवरी 2021 का, तो यह ऋषभ पंत जी को दिया गया। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अभी एक बुक आई है वेयर अबाउट्स, वो किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन पक्का आएगा एसएससी में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पक्का आएगा किसी न किसी शिफ्ट में। ये झुम्पा लाहिरी जी ने लिखी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी बहुत बुक्स बहुत फेमस रहती हैं, बहुत अवार्ड्स वगैरह जीतती हैं, तो इनकी कोई भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अमीश त्रिपाठी और ये सब ऐसे लोग हैं जो ये भी। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने अभी फुल फ्लेज्ड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल कहाँ पे स्टार्ट किया? ये कोची पोर्ट पे स्टार्ट किया गया है दोस्तों। अभी हाल ही में कौन सी टेक्नोलॉजिकल कंपनी है जिसने ये अनाउंस किया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करा करेगी? तो ये दोस्तों अमेजोन ने अनाउंस किया। हाल ही में कंचोट फेस्टिवल ए सिंबल ऑफ एंसेंट नाग कल्चर रिसेंटली कहाँ पे मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 34th डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम किसको बनाया गया है? बारपेटा में से काट के एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, वो कौन सा बनाया गया? तो दोस्तों ये बाजिली को बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मार्चिंग कंटीजेंट जो थे इंडिया के ट्राई सर्विसेज के, उनमें से किसको बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट का अवार्ड दिया है? तीनों में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों में सबसे बेस्ट दिया था जाट रेजिमेंट को दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कंट्री सुप्रीम कोर्ट, अभी किस कंट्री के सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर अमार वासा? ये किस कंट्री के सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया? तो दोस्तों ये बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पक्का आएगा। अभी हाल ही में ये बहुत कंट्रोवर्शियल भी रही है और बहुत फेमस भी रही है, बहुत कुछ बुक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी रिलीज हुई है ये? तो दोस्तों ये हामिद अंसारी जी की हुई है। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 हाल ही में कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, जिसमें 2021 की जो थीम है वो है हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप्स एंड स्टैंड अप इंडिया। तो दोस्तों कहाँ किया गया है बताइएगा। ये दोस्तों बेंगलोर में किया गया। वर्ल्ड यूनानी डे हर साल किस डे को मनाया जाता है? वर्ल्ड यूनानी डे ये दोस्तों हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर ने अभी हाल ही में अटल पर्यावरण भवन कहाँ पे लॉन्च किया है? तो ये लक्षद्वीप में लॉन्च किया है दोस्तों। अभी हाल ही में कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसने बिल्कुल रोबोकार की तरह दिखती है, मतलब रोबोकार ही है, एक टाइगर X1 नाम से जो लॉन्च की है, जो कि मोस्ट चैलेंजिंग क्षेत्रों में जाके चल सकती है, जैसे अर्थ और अलग अलग प्लैनेट्स वगैरह पे भी जाने के लिए, स्पेसिफिकली स्पेस वगैरह के लिए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका नाम है, जिसकी फुल फॉर्म है टाइगर की ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक्सकर्जन रोबोट। ये किस कंपनी ने लॉन्च किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये Hyundai ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर और यूथ अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने हाल ही में खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ पे स्टार्ट किया दोस्तों? तो ये लद्दाख में स्टार्ट किया गया। अभी हाल ही में किस सिटी ऑफ इंडिया को रिसेंटली ग्लोबल ट्री सिटी का स्टेटस दिया गया? पक्का आएगा ये, किसी न किसी में, एसएससी, रेलवे, किसी न किसी एग्जाम में पक्का आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये ग्लोबल ट्री सिटी को स्टेटस दिया गया। तो ये दिया गया दोस्तों हैदराबाद को। अभी हाल ही में, एक सेकेंड, अभी हाल ही में किस कंपनी को टाइटल स्पॉन्सर चूज किया गया 2021 के लिए? ये वीवो को चुना गया। बस एक साल के लिए वो हुआ और उसके लिए कैंसिल किया, बस दोबारा फिर से वीवो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों।
13th CEC आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021 अभी हाल ही में कंप्लीट हुई थी, पिछले हफ्ते ही। एक किसने जीती थी? ये मैन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, द्रास रेड ग्रुप ने जीती थी, क्लब ने। और फर्स्ट वुमेन CEC आईसी हॉकी कप 2021 ये किसने जीता था? ये सकर चिकतन ने जीता था। क्लब हैं दोनों, ये वाला भी क्लब था द्रास रेड और ये वाला भी क्लब है सकर चिकतन क्लब। इनमें से विच ऑफ दीज कंट्रीज बिकेम यूरोपियन यूनियंस बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर सरपासिंग यूएसए? यूरोपियन यूनियन का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हाल ही में यूएसए को पास पिछाड़ के कौन बना है? तो ये दोस्तों चाइना बना है, हर जगह छा रखे हैं। हाल ही में कौन सा क्रिकेटर आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बोली लगने वाला क्रिकेटर बना, जिसे 16.25 करोड़ अमाउंट दिया जाएगा? ये बताओ, 1-2 महीने खेल के 16 करोड़ दे जाएंगे। तो ये हैं क्रिस मॉरिस, ये साउथ अफ्रीका के बॉलर हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन गर्ल्स साइंस, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस एवरी ईयर सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ दीज डेज? जहाँ पे 2021 की जो थीम है, और 2021 की जो थीम है वो है वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो दोस्तों ये 11 फरवरी को हर साल सेलिब्रेट की जाती है। इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने ये अभी अनाउंस किया है कि वो यूएन के ह्यूमन राइट कमीशन को ज्वाइन करेगा, यूएनएचआरसी को दोबारा से रीज्वाइन? तो ये यूएसए करेगा, यूएसए ने अनाउंस किया। जैसे जब से जो बाइडन आ गए तब से ये चेंज हो रहे हैं वापस। विच स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक यूनिक 16 डिजिट का यूनिकोड स्टार्ट किया है, जो क्या है कि हर एक ज़मीन के लिए स्पेसिफिकली यूनिकोड लैंड होल्डिंग्स के लिए वो होगा, और वो काफ़ी सेफ और सिक्योर होगा। तो ये किस स्टेट ने किया है? पहला स्टेट बना ऐसा करने वाला, तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है दोस्तों। इंडिया का फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड हाल ही में कहाँ पे स्टार्ट किया गया? ये उड़ीसा में किया गया दोस्तों। वर्ल्ड फेमस खुजराहो डांस फेस्टिवल अभी पिछले हफ्ते ही कहाँ पे स्टार्ट किया गया? तो मध्य प्रदेश के खुजराहो में स्टार्ट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ने अभी पायलट पे जल सर्वेक्षण अंडर जल जीवन मिनिस्टर अर्बन, जल जीवन मिशन अर्बन किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया दोस्तों? ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, क्योंकि ये जल की बात आ रही है तो कुछ लोग मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कर सकते हैं, कुछ एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने किया है। और ये इसके मिनिस्टर कौन है वो आपको हम इसमें कमेंट करके बताना है कि इसके मिनिस्टर कौन है दोस्तों, जरूर बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। इस साल का रिपब्लिक डे का बेस्ट डेब्यू किसको दिया गया था? इस साल का रिपब्लिक डे का बेस्ट डेब्यू अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो जीडीपी का एस्टिमेट है वो कितना रहने की उम्मीद बताई है? तो एसबीआई के अकॉर्डिंग -7% जीडीपी रहेगी इंडिया की 2021 में। अभी हाल ही में जनरल KS थिमैया के लिए डेडिकेटेड जो एक म्यूजियम है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? वो कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में स्थापित किया है। किसने स्थापित किया दोस्तों? तो ये रामनाथ कोविंद ने स्थापित किया। जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया। अब ये है कि ये जनरल थे तो कुछ लोग ये राजनाथ सिंह कर सकते हैं, बट ध्यान रखिए प्रेसिडेंट ने किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने हाल ही में हुनर हाट, ये देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिनिस्ट्री भी पूछी जा सकती है कि हुनर हाट जो है इस पर 3-4 क्वेश्चन अलग अलग हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी मिनिस्ट्री इसको ऑर्गेनाइज करती है? तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ये ऑर्गेनाइज करती है। ये किस सिटी में हो रहा है? तो ये न्यू दिल्ली में हो रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हुनर हाट। आर्टिशियंस को लेके, जो आर्टिशियंस होते हैं हमारे कंट्री के, वो अलग अलग अपनी चीज़ें दिखाते हैं और हुनर हाट के थ्रू ये होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड कुछ भी आए जरूर देख के जाना दोस्तों। वैसे मैंने इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें डाल दिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी हाल ही में लॉन्च की गई, उसमें अब नए कितने वर्ड्स ऐड करके फाइनली टोटल वर्ड्स हो गए। पहले पिछले साल जो थे वो 6000 वर्ड्स तक थे। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब ये 10,000 वर्ड की नई थर्ड एडिशन जो लॉन्च की है उसमें 10,000 वर्ड्स हैं इंडियन साइन लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है वो। हाल ही में किसका मेमोरी रिलीज हुआ जिसका टाइटल था स्टार स्ट्रक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पीटर मुखर्जी की बायोग्राफी है। अब पीटर मुखर्जी को शायद आप जानते हो ना हो जानते हो, पर मैं बता देता हूँ। तो जो सीना बोरा हत्याकांड है ना, सीना बोरा का जो मर्डर हुआ था, जिसमें बहुत सनसनीखेज जो कुछ भी हुआ था, बहुत बड़ी न्यूज रही थी 2-3 साल पहले वो, तो उसी में ये पीटर मुखर्जी थे। ठीक है, तो उन्हीं की ये ऑटोबायोग्राफी है। दिल्ली पुलिस हर साल तो करती है, किस डे को अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट करती है? इस बार 74th रेजिंग डे दिल्ली पुलिस का किस साल उस पर स्टार्ट हुआ था? दिल्ली पुलिस सेलिब्रेट इट्स 74th रेजिंग डे 16 फरवरी को ये इन्होंने किया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अभी इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने? नई गवर्नमेंट बनाई उन्होंने, तो कौन बने? तो ये मारियो ड्राघी, ये इटली के नए प्रधानमंत्री बने। ठीक है दोस्तों, कौन सी इंडियन फिल्म है जिसने प्रेस्टिजियस टाइगर अवार्ड जीता है हाल ही में? हाल ही में कहाँ पे जीता है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडैम 2021 में जीता है। कहाँ जीता दोस्तों? किसने जीता है? ये जीता है कुजांगल ने। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पानी संरक्षण के लिए जलाभिषेकम अभियान चलाया है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, पानी उसके लिए जलाभिषेकम प्रोग्राम। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टार्ट हाउ मेनी खेलो इन इंडिया स्मॉल सेंटर्स टू इंकरेज स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया? कितने स्टार्ट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ये लगभग 1000, लगभग नहीं 1000 सेंटर्स, खेलो स्मॉल सेंटर्स करेगी इंडिया में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने नेशनल टेबल टेनिस टाइटल जीता है फीमेल में? विच टेनिस प्लेयर, फीमेल टेनिस प्लेयर वॉन द नेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2021? तो ये मनिका बत्रा, आपने नाम सुना ही होगा, मनिका बत्रा ने जीता। हाल ही में जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने इंद्रधनुष प्रोग्राम जो है उसका नया वर्जन लॉन्च किया है। वो कौन सा नया वर्जन लॉन्च किया है? और ये बताना कमेंट करके कि इंद्रधनुष प्रोग्राम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, इस पर क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। तो इंद्रधनुष का 3.0 वर्जन उन्होंने हाल ही में लॉन्च किया पिछले हफ्ते। हु वॉन द सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 का किसे को मिला है? ये टी भास्करन को मिला है, थियोडर भास्करन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टाई अप विद वर्ल्ड बैंक टुडे एंड साइंड अ 100 मिलियन प्रोजेक्ट चिराग टू डेवलप सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम? चिराग अभियान वर्ल्ड बैंक के साथ किस स्टेट गवर्नमेंट का स्टार्ट किया गया? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में चिराग अभियान स्टार्ट किया गया। दोस्तों ध्यान रखना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड रेडियो डे हर साल कौन सी ईयर को सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सी डे को सेलिब्रेट किया जाता है? 2021 की थीम है, 2021 की थीम है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। हर साल वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। विच IIT इंक्यूबेटेड स्टार्टअप PiBeam Electric has recently launched a sustainable electric two-wheeler dubbed as PIMO? PIMO बाइक लॉन्च की है। तो किस IIT ने ये IIT स्टार्टअप ने PiBeam है इसका नाम, उसने कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों ये IIT मद्रास में किया गया है। टेहरी लेक फेस्टिवल, टेहरी लेक फेस्टिवल हाल ही में कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो दोस्तों टेहरी लेक हमेशा टेहरी लेक पे स्टार्ट होता है, और टेहरी लेक है आपकी उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा इंडियन बॉलर बना है जिसने 6th इंडियन बॉलर बना है जिसने 300 विकेट्स लिए हैं? तो ये ईशांत शर्मा बना है,
जिसने 300 विकेट्स लिए। ठीक है दोस्तों, छठा इंडियन बॉलर है। किस आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अभी हाल ही में अपना नाम चेंज कर दिया? तो ये पंजाब किंग्स, अब चेंज बन के हो गया, पहले था किंग्स 11 पंजाब, अब चेंज होके पंजाब किंग्स हो गया। बीबीसी वर्ल्ड न्यूज हाल ही में किस देश ने बैन कर दिया अपने देश में? तो ये चाइना ने कर दिया जी। हाल ही में माँ योजना, माँ स्कीम, जिसमें एक 5 रुपए में खाना गरीबों के लिए स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें चावल, दाल, वेजिटेबल और अंडा करी वगैरह सब होगा, जिससे कि उन्हें होलसम फूड मिल सके। किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है? माँ स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आएगी ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया दोस्तों, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर, इसमें भी इलेक्शन भी आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फास्टैग किस डे को मैंडेटरी कर दिया नेशनल हाईवेज पे? किस डे को किया था दोस्तों? तो ये 16 फरवरी 2021 को किया गया है। याद रखिएगा 16 फरवरी 2021 को पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। कैसे भी कुछ भी करके आए, फास्टैग नेशनल हाईवेज पे मैंडेटरी हो चुका है। अगर आप नहीं लगवाया हुआ फास्टैग और बिना उसके चले गए तो आपको 2 गुना टैक्स देना पड़ेगा, इंटू 2 टाइम्स, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र जो स्टोन फाउंडेशन स्टोन डाला है, जो धुबरी और फुलबरी ब्रिज को मिलेगा, जिसका भूमि पूजन हो गया है माजुली ब्रिज पे। तो ये किस राज्य में होने वाला है ये? तो दोस्तों ये आसाम राज्य में, कहाँ पर ये आसाम राज्य में हो रहा है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में 200 करोड़ पैकेज स्टार्ट किया, दिया है, अनाउंस किया है, जो समलेश्वरी टेम्पल है उसके लिए बनाने के लिए, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए किया? तो ये उड़ीसा ने किया दोस्तों। हाल ही में कौन से कंट्री ने ईरान रशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी वेल 2021 एक जो 2 दिन की नेवी एक्सरसाइज थी वो ज्वाइन की है? तो ये इंडिया ने ज्वाइन किया दोस्तों, याद रखिएगा। नास्कॉम का एशिया जो बिगेस्ट लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है वो किस जगह पे चल रही है, किस शहर में चल रही है? तो ये न्यू दिल्ली में चल रही है दोस्तों, सॉरी मुंबई में चल रही है, मुंबई में चल रही है दोस्तों। और 2021 की जो थीम है वो है शेपिंग द फ्यूचर टुवार्ड्स ए बेटर नॉर्मल। आगे बढ़ते हैं। पहला फागुन स्प्रिंग फेस्टिवल हाल ही में किस देश ने मनाया है? किस देश में मनाया गया है? तो ये बांग्लादेश में मनाया गया। किस स्टेट गवर्नमेंट ने फ्री कोचिंग स्कीम अभ्युदय, नीट, जेई, यूपीएससी, एसएससी हर एग्जाम के लिए अभ्युदय फ्री स्टेट गवर्नमेंट ने, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? फ्री है ये, तो ये उत्तर प्रदेश ने किया अभ्युदय स्कीम, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आएगा पक्का ये एग्जाम। हाल ही में किसने ई छावनी पोर्टल ऑनलाइन सिविक सर्विसेज के लिए लॉन्च किया है? ई छावनी, छावनी से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जो भी डिफेंस रिलेटेड लोग रहे हैं उन्हें पता है कि छावनी क्या होता है, वैसे भी लोगों को ज़्यादातर पता होता है छावनी क्या होता है। तो ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया, जो कि ऑनलाइन सिविक सर्विसेज के लिए। ठीक है दोस्तों, हाल ही में कोविड वॉरियर्स मेमोरियल, जो भी कोविड जो जिन्होंने अपनी जान गंवा दी कोविड से लड़ते हुए, तो उनको सम्मान की, उनके सम्मान में कोविड वॉरियर मेमोरियल कहाँ पे या किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश करेगी? तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट स्टेट में स्टैब्लिश किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हाल ही में गो इलेक्ट्रिक कैंपेन जस्ट टू बूस्ट द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक कुकिंग अप्लायंसेस टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी इन कंट्री, किसने किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गो इलेक्ट्रिक कैंपेन, ये नितिन गडकरी जी ने स्टार्ट किया। ठीक है दोस्तों, किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्नेकपीडिया ऐप जस्ट टू हेल्प एंड ट्रीट स्नेक बाइट्स, जैसे जिसको सांप वाप काट ले उसके लिए मदद के लिए स्नेकपीडिया ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो दोस्तों ये केरला ने लॉन्च किया। एलन बॉर्डर मेडल 2020-21 के लिए तीसरी बार, लगातार तीसरी बार तो नहीं है बट ये तीसरी बार किसको दिया गया? ये स्टीव स्मिथ को दिया गया। कौन सा टेनिस प्लेयर बने हैं, सेकंड बने हैं, सिर्फ सेकंड रोजर फेडरर के बाद, जिन्होंने 300 ग्रैंड स्लैम विक्ट्री हासिल की? ग्रैंड स्लैम क्या है? 4 ग्रैंड स्लैम है। ठीक है दोस्तों,
और 4 ग्रैंड स्लैम्स के आप नाम लिख के जरूर बताइएगा, कमेंट्स में वेट करूंगा आपका। अगर आप सही जवाब देंगे तो लाइक जरूर करूंगा आपका अपना। ठीक है दोस्तों, तो कौन से हैं जो रॉजर फेडरर के बाद दूसरे बने हैं जो उन्होंने उन ग्रैंड स्लैम्स में 300 विक्ट्रीज हासिल की हैं? तो ये नोवाक जोकोविच ने की हैं। और इनसे रिलेटेड एक और फैक्ट है, आप जरूर बताइएगा दोस्तों क्या है। किस स्टेट ने हाल ही में सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली सांस कैंपेन, निमोनिया एरेडिकेशन के लिए सांस कैंपेन किस स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में ग्लोबल सिटीजनशिप एम्बेसडर किसको चुना गया है? तो ये श्री श्री रविशंकर जी को ग्लोबल सिटीजनशिप एम्बेसडर चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन सी या विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस रिसेंटली लॉन्च्ड कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स? किसने लॉन्च किया है? ये 15 सेक्टर्स को इंक्लूड करेगा, जिसमें आईटी, आईटीएस, बीएफआई, बायोटेक, ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, रियलिटी, सब कुछ, एफएमसीजी वगैरह सब कुछ रहेंगे इसमें। तो कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स किसने स्टार्ट किया दोस्तों? तो ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने स्टार्ट किया है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हम पहले करा चुके हैं, चिराग वाला। तो ये छत्तीसगढ़ दोस्तों, याद है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो ने जीपीएस का अल्टरनेटिव इंडियन ऐप लॉन्च किया है, अनाउंस किया है। उस ऐप का नाम क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी में ये क्वेश्चन आना ही आना है, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा ये। तो ये भुवन ऐप जो है इसका नाम है भुवन। ठीक है। कौन सा ऐसा फर्स्ट बॉलर बना है इंडिया का जिसने 200 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को टेस्ट क्रिकेट में आउट किया? फर्स्ट बना है वो, ये आर अश्विन ने बने, वर्ल्ड के फर्स्ट बने जिसने एक बेहतरीन एक कारनामा कर दिखाया है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस कंट्री ने प्रोग्रेस 77 कार्गो शिप टॉक्स विद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यस्टरडे? निम्नलिखित में से कौन सा कंट्री का प्रोग्रेस 77 कार्गो शिप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच गया? किसका पहुंचा दोस्तों? तो ये रसिया का पहुंचा है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में किसने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 लॉन्च की? किसने इनॉग्रेट की थी, शुरुआत किसने की थी? 2021 वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ठीक है, इसकी जो थीम है वो है रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, अगर इनको करंट अफेयर्स की फॉर्म में आपको प्रैक्टिस करना है, टेलीग्राम पे आप चले जाइए, वहाँ से आप जाके कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको डेली मिल जाएंगे और आप वहाँ जाके खुद लगा के देखोगे और अच्छे से आपका रिवीजन होगा। और ये सीरीज में कंटिन्यू करूँगा जब तक सीजीएल का प्रीलिम्स नहीं होगा, 2020 का सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, दोनों के। ठीक है, इसके अलावा स्टैटिक जीके की भी मैंने वीडियो सीरीज स्टार्ट कर दी है, 2 वीडियो आ चुकी हैं और अगली वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी वीडियोज़ बना के आपके पढ़ाई में हेल्प करता रहूँ। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, आप बिल्कुल फ़ायदा उठाएं, मेरी ओर से जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइम वेस्ट किए बिना आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रेस्टिजियस टाइगर अवार्ड किसको दिया गया है? यह आया क्वेश्चन, हमने भी करा था थोड़ी देर पहले, ये कुछ हंगल को दिया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप पढ़ाई करते रहिए, कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड आपको कुछ भी हेल्प चाहिए ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पर जाके आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल भी मिल जाएगा, मेल आईडी भी, और कोरा के थ्रू भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी कुछ भी बात हो, आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी लेके बहुत जल्दी आ जाऊँगा, तब तक पढ़ते रहिए दोस्तों। टाटा बाय बाय।